हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक नटखट चूहा की कहानी जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शरारती और प्यारे से चूहा के बारे में जानेंगे और हम इसमें उसके कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में हम क्या जानने वाले हैं? नटखट चूहा के बारे में। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी के टाइटल से ही पता चलता है कि कहानी एक बहुत ही शरारत और प्यारे से छोटे चूहे की है। एक छोटा सा चूहा एक बिल में रहता था और हर समय कुछ न कुछ शरारत करते रहता था, लेकिन वो बहुत दिनों से बारिश के कारण अपने बिल से निकल ही नहीं पा रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बेचारा चूहा डर के मारे बिल में छुपा हुआ था। लेकिन जिस दिन बारिश रुकी उसने सोचा, भाई इतने दिनों से मैं अपने बिल में छुपा हूँ, अब तो मेरा मन भी उब गया है, चलो आज मैं खूब मज़े से शहर की सैर करूँगा। उसने ऐसा सोचा और झटपट तैयार हो गया और निकल पड़ा शहर की ओर। मस्ती में डूबा चूहा एक बहुत ही बड़े शहर में जा पहुंचा। घूमते घूमते वह शहर के एक अच्छे बाजार में गया। वहाँ वह कपड़े की एक बड़ी सी दुकान देखा। वह दुकान में घुस गया। जब दुकानदार ने चूहे को देखा तो बोला, अरे चूहे, तू कैसी मेरी दुकान में घुस गया? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मुझे टोपी सिलवानी है, उसके लिए मैं कपड़े खरीदने आया हूँ। उसकी बात सुनकर दुकानदार को हंसी लगी और उसने बोला, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, तू को चूहा होकर टोपी पहनेगा? हा हा हा। ध्यान से सुन, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, मेरा समय मत बर्बाद कर और भाग यहाँ से। चूहे को इस बात पर गुस्सा आ गई कि भाई मैं इतने प्यार से इनको टोपी देने के लिए बोल रहा हूँ और ये है कि मुझे डांट रहे हैं। वो बहुत ही गुस्सा और चिल्लाकर बोला, तुम मुझे कपड़ा बेच रहे हो या नहीं? दुकानदार ने भी झल्लाकर उत्तर दिया, नहीं। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। भाई चूहा की तो फितरत ही यही होती है। चूहा ने दुकानदार को यह गीत सुनाकर धमकी भी दे दी कि अगर तू मुझे टोपी नहीं देगा तो मैं रात में अपने पूरे चूहे साथियों के साथ आऊंगा और तुम्हारा जितना भी कपड़ा है सबको कुतर दूंगा। चूहे के गाने का अर्थ दुकानदार समझ गया और डर गया। उसने रेशमी कपड़ा देकर बोला, चूहे भाई, मेरी दुकान के कपड़े मत कुतरना, मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। चूहे ने रेशमी कपड़ा लिया और नाचते गाते दुकान से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर पर दर्जी की दुकान थी। वह वहां पहुंच गया और दर्जी से बोला, दर्जी भाई, इस कपड़े से एक अच्छी सी टोपी सिल दो ना। चूहे को देखकर दर्जी बोला, देखता नहीं मेरे पास बहुत काम है, तेरी टोपी मैं कब सिलूंगा? इतना समय नहीं है मेरे पास, चल भाग भाग, मेरा समय बर्बाद मत कर। इस बात से चूहा बहुत नाराज हो गया और बहुत ही गुस्सा भी हो गया। वह चिल्लाकर बोला, तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं? दर्जी भी झल्लाकर बोला, नहीं सिलूंगा। फिर चूहा वही गाना गया, रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। चूहा का गाना सुनकर दर्जी भी डर गया और उससे कपड़ा लेकर वह टोपी सिलने लगा। थोड़ी ही देर में एक सुंदर टोपी तैयार हो गई और चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने में देखा। टोपी बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन बड़ी ही सादी थी। चूहे ने सोचा कि इसमें चमकीले सितारे जो लगवाऊंगा तो यह और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। वह दर्जी की दुकान से निकला और सितारों की दुकान खोजने लगा। थोड़ी ही दूर में उसे एक छोटी सी सितारों की दुकान मिल गई।
वह चूहा नटखट जो था उसमें घुस गया और दुकान के अंदर जाकर बोला, भैया मुझे इस टोपी में चमकीले सितारे लगवाने हैं, अपनी दुकान के सबसे सुंदर और चमकीले सितारे दिखाओ। टोपी पहने हुए चूहे को देखकर दुकानदार जोर से हंसा और बोला, तेरे लिए ऐसी टोपी ही ठीक है, मैं तुझे सितारे नहीं दूंगा, भाग यहाँ से। तुम मुझे सितारे देते हो या नहीं? चूहे बहुत ही गुस्सा होकर ऐसा बोला। दुकानदार भी गुस्सा होकर बोला, नहीं। फिर चूहा वही गीत गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। सितारे बिखेरने की बात सुनकर ही वो जो सितारा वाला था वो डर गया और बोला, अरे भाई तुम नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें अभी सितारे दिखाता हूँ, जो सितारे तुम्हें पसंद हो उसे तुम्हारी टोपी में टांक भी देता हूँ। कुछ ही देर में चूहे की टोपी पर चमकीले सितारे लग गए। जब उसने टोपी पहनकर खुद को आईने में देखा तो खुशी से नाचने लगा। वह खुद को राजा से कम नहीं समझ रहा था। सितारों की दुकान से जब वह बाहर निकला तो वह सोचने लगा, मैं इस सुंदर टोपी में राजा ही लग रहा हूँ। ऐसा करता हूँ कि राजा के पास जाता हूँ और उन्हें अपनी टोपी दिखा देता हूँ। वह कूदते फांदते राजमहल की ओर जाने लगा। राजमहल पहुंचकर वह चमकीली टोपी के साथ तनकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसे देखकर हैरत में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहा बोला, महाराज मैं आज ही अपनी टोपी सिलवाई है, आपको दिखाने आया हूँ। आप बताइए कि टोपी में मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो बहुत जच रहे हो, एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजा ने खुशी खुशी उत्तर दिया। चूहा खुश हो गया और बोला, ऐसी बात है तो राज सिंहासन से उतरो, मैं उस पर बैठूंगा। चूहे की बात पर राजा जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, अरे चूहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, इस राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा, कोई चूहा नहीं। चूहा तैस में आकर बोला, तुम इस सिंहासन से उतरते हो कि नहीं? चूहे की इस बात पर राजा नाराज हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बदमाश चूहे को पकड़ लो और राजमहल के बाहर फेंक दो। सैनिक चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, चूहा फुदककर दूसरी ओर भाग गया। सैनिकों नटखट चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वो उनकी पकड़ में आया ही नहीं। जब वे थक हार गए तो चूहा राजा के सामने तन कर खड़ा हो गया और बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरा कान कुतरूंगा। चूहे की बात सुनकर राजा डर गया और वह सोचने लगा, चूहे की सेना तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर देगी। चूहा चिल्लाया, सिंहासन से उतरते हो या नहीं? राजा डर के मारे तुरंत सिंहासन से उतर गया और बोला, मैं तो सिंहासन से उतर गया, अब तुम जितनी देर चाहो इस पर बैठ जाओ। राजा के उतरते ही चूहा बहुत ही मजा से उस सिंहासन पर बैठ गया और रात भर वहां पर आराम करता रहा। फिर उठकर खुशी में नाचता गाता अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के पास जाकर उसने अपनी सुंदर सी टोपी दिखाई और सारी घटना बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नटखट चूहा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।